ससुर की बहू पर गंदी नियत। मोना एक गांव की रहने वाली लड़की है जिसकी शादी शहर में रहने वाले लड़के दीपक से हुई है। ये दोनों की अरेंज मैरिज है। शादी की पहली रात पर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। मोना, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, पर समय के साथ साथ एक दूसरे को जान जाएंगे और तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए तुम सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी जिसमें दीपक के चाचा जी भी आते हैं। दीपक के चाचा का नाम अशोक था और उनकी उम्र 65 साल के करीब थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बहू, ये तुम्हारे चाचा ससुर हैं। पैर छुओ इनके। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद इन्होंने ही दीपक को पढ़ाया और उसको इस काबिल बनाया कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मोना अशोक के पैर छूती है। देवर जी, आप ही बहू की मुंह दिखाई कीजिए। अब मेरी देवरानी तो है नहीं, वरना उससे ही करवाती। अरे, ये काम तो औरतें करती हैं, मुझसे क्यों करवा रही हो? आप इस घर के बड़े हैं, इसलिए आप ही कीजिए। अशोक मोना की मुंह दिखाई करता है। अशोक जब मोना को देखता है तो वो मोना को देखता ही रह जाता है। मोना का सुंदर चेहरा देख वो उसी में गुम हो जाता है। कैसी लगी बहू देवर जी? अरे, बहू तो बहुत सुंदर है। ऐसी बहू तो पूरे शहर में किसी की नहीं होगी जैसी हमारी है। ये ले बहू, तेरी मुंह दिखाई। अशोक उसको 5000 रुपए देता है। चाचा जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बहू, तेरे लिए तो ये भी कम है। आखिर चांद का टुकड़ा है तू। अशोक अब वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। दीपक और मोना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन दीपक के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी जिसके लिए दीपक ने मोना को एक सुंदर सी लाल ड्रेस दिलवाई थी जो बहुत मॉडर्न थी। दीपक जी, मुझे ये ड्रेस सही नहीं लग रही है, इसमें मेरी टांगे दिखाई दे रही हैं। मोना, जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनकर आने वाले हैं। अगर तुम साड़ी पहनकर चली तो तुम्हारा बहुत मजाक बनाएंगी। सोच लो क्या करना है। ठीक है, यही ड्रेस ठीक है। वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं वैसे ही अशोक आ जाता है। अशोक मोना को लाल ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो ये मोना सच में पटाखा लग रही है। मन कर रहा है अभी उठा कर ले जाऊं। अशोक, संभाल खुद को, अभी यहाँ पर सब हैं। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो सज धज कर? बस चाचा जी, मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ। और पुष्पा, जब बहू वहाँ से आ जाए तो इसकी नजर उतार लेना। बहुत सुंदर लग रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। ठीक है, आपने कह दिया तो हो जाएगा। जाओ बच्चों, अब जाओ, कहीं देर ना हो जाए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात को पार्टी एंजॉय करके वापस आते हैं। अगले दिन, बहू, मैं जरा कीर्तन में जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। पुष्पा कीर्तन में चली जाती है। तभी अशोक घर में आ जाता है। अरे मोना बहू, पुष्पा भाभी कहाँ है? माँ जी तो कीर्तन में गई है। आप बैठिए चाचा जी। अरे नहीं, मैं चलता हूँ। घर पर कोई नहीं है तो ठीक नहीं लगता। अरे चाचा जी, क्या हुआ? बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मोना रसोई में जाती है और अशोक के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए चाचा जी, चाय पीजिए। अशोक मोना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। मोना को ये कुछ अजीब सा लगता है। चाचा जी, ये आप? बेटा, माफ करना, वो गलती से हो गया। अशोक वहाँ से चला जाता है। मोना तब नहाने के लिए चली जाती है। अशोक उसे खिड़की से झांकने की कोशिश करता है पर उसे देख नहीं पाता। ऐसा मौका पता नहीं कब मिलेगा जब इस मनमोहक दृश्य के दर्शन हो पाएंगे।
मेरी तो आंखें तरस रही हैं। मोना के बाथरूम से निकलने से पहले ही अशोक वहाँ से भाग जाता है। रात भर वो मोना के ख्यालों में ही खोया रहता है। मोना जैसी सुंदर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं कब वो मेरे सपनों से बाहर निकलकर मुझे हकीकत में मिलेगी। अब रहा नहीं जाता, किसी भी तरह मुझे मोना को हासिल करना होगा। अगले दिन वो दीपक के घर जाता है। मोना सभी को खाना खिला रही होती है कि तभी अशोक अपना पैर बीच में अड़ा देता है, जिससे मोना उसकी बाहों में गिर जाती है। चाचा जी, माफ कीजिए, वो पता नहीं कैसे हुआ। मोना, संभल कर चला करो। हाँ बहू, कहीं चोट लग जाती तो। चलो अब उठो और देवर जी को खाना दो। ठीक है, अभी देती हूँ। मोना अशोक को खाना परोसती है। अशोक उसको जगह जगह छूने की कोशिश करता है। अरे बहू, अच्छे से परोसो। अशोक उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाता है। अब क्या करें भाभी जी, आजकल के बच्चों को ऐसा ही समझाना पड़ता है, हाथ पकड़कर। देखो बेटा, ऐसे देते हैं। अब अशोक मोना के साथ ऐसा ही करता। सबके घर से जाने के बाद घर आता और मोना को इधर उधर छूने की कोशिश करता। मोना अब अशोक की नीयत समझ रही थी। एक दिन शाम को, मोना, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे और माँ को अभी जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। नहीं मोना, तुम यहीं रहो। चाचा जी का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। वैसे भी उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। नहीं दीपक, मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे चाचा जी के साथ सही महसूस नहीं होता। कैसी बात कर रही हो तुम मोना? वो हमारे बुजुर्ग हैं और तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? दीपक, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, वो मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अशोक दीपक और मोना की बातें सुन लेता है। पुष्पा और दीपक वहाँ से चले जाते हैं और मोना अशोक के साथ रह जाती है। इसकी ये हिम्मत, इसे तो अब सबक सिखाना ही होगा। आज रात मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। रात को अशोक मोना को अपने कमरे में बुलाता है और उसके आते ही कमरा बंद कर देता है। मोना ये देखकर डर जाती है। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए, ये सही नहीं है। यही सही है बहू। आज रात हमारा मिलन हो जाने दो, इसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं? अच्छे से जानता हूँ मोना, जब से तुम्हें देखा है हर रात बेचैन रहता हूँ। मेरे हर सपने में तुम आती हो। तुमने नींद हराम कर रखी है। अब बस मैं और नहीं रह सकता। आज तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें जो चाहोगी वो ला कर दूंगा। ये देखो, आज की रात के लिए मैं तुम्हारे लिए ये डायमंड नेकलेस लाया हूँ। तुम मेरी हो जाओ, फिर देखना मैं कैसे तुम्हें रानी बनाकर रखता हूँ। मोना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी अशोक उसकी साड़ी खींच लेता है। बहू रानी, छोड़ दो अपनी जिद। आज यहाँ कोई नहीं आने वाला। चुपचाप सुहाग रात मना लो, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। तुझ जैसे दुष्ट के साथ मेरी जुत्ती भी ना जाए। रुक, तुझे तो अभी दिखाता हूँ। अशोक उसे खींचकर बेड पर जबरदस्ती लिटा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मोना अपने लंबे नाखूनों से उसका चेहरा नोच लेती है। आज तो मेरे हाथों नहीं बच पाएगा, तेरा फैसला तो मैं करूंगी। मोना दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और डंडा उठाकर लाती है। तभी दीपक भी आ जाता है। वो दरअसल पैसे लेने घर आया था, पर जब उसने मोना को उस हालत में देखा तो वो समझ गया कि मोना सच ही कह रही थी। मोना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। उस पाखंडी चाचा का फैसला तो मैं करता हूँ।
दीपक उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अशोक के साथ सही हुआ, वो इसी काबिल था। इसके बाद मोना और दीपक खुशी खुशी रहते हैं।